अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम अंसारी, CEO दी अर्नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज बैठे हैं, आपको बता रहे हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो मेरी प्रीवियस गोल्ड की फोरकास्ट थी पिछले वीक की, उसके हवाले से कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप लोग को भी उससे पहले ये वीडियो देखनी पड़ेगी। एक तो H4 की क्लोजिंग को आपने मॉनिटर करना है। अगर तो डाउन साइड पे हुई ओपनिंग पे, अगर न्यूज़ का इफेक्ट हुआ तो आपको जो ओपन विद अ गैप मिलेगी मार्केट, इधर साइड गैप लग सकता है। अगर रिटेलिएशन आज के दिन में, आज सैटरडे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, या संडे में अगर कोई रिटेलिएशन के हवाले से इसी तरह की कोई न्यूज आई मार्केट के अंदर, तो विद द गैप ओपन करेगी मार्केट अपसाइड पे। और इन केस ऑफ के कोई पीस की बात होती है तो ऑब्वियसली डाउन साइड पे मार्केट जो है गैप के साथ ओपन करेगी। जब तक आपका वीक 4380 से दोबारा वापस ऊपर क्लोज नहीं होता, मार्केट चाहे जितना मर्जी ऊपर जाए, 4350 पे भी चली जाए, तो आपने ये नहीं डरना कि मार्केट पता नहीं बुलिश होगी, क्योंकि अल्टीमेट क्लोज इससे ऊपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। 4380 से ऊपर का जो क्लोज है वीकली, वो मार्केट को दोबारा बुलिश करेगा। उससे पहले मार्केट बुलिश नहीं है। आप सेलिंग के अंदर ही रह सकते हैं, लेकिन सेलिंग आपको करना है पॉइंट्स के ऊपर। ऐसे नहीं है कि अगर मैं सेलिंग बोल रहा हूं तो आप 4220 पे घुस जाए, मार्केट मंडे को ओपन और 4220 पे सेल करके बैठ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो पे चले जाएंगे, जो कि प्रीवियस वीक में जो भी फोरकास्ट थी। तो वीडियो में हम चलते हैं। यहाँ चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो फोरकास्ट मैंने क्या बोला था और मार्केट ने किस तरह से मूव किया है। तो चलें जी, चार्ट की तरफ आ जाएं। ये देखें जी, ये जो कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, ये मंडे की कैंडल है। मंडे में एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बोला था कि मंडे मार्केट गैप के साथ ओपन होगी। एग्जैक्टली मंडे मार्केट गैप के साथ ही ओपन हुई, ठीक है। उसके बाद जो है वो 2 दिन लगातार मार्केट ने ट्राई किया। इस जो 4380 का जोन, यहाँ पे मेरी लाइन भी ड्रॉ है और मैंने बोला भी था कि इस पॉइंट से ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगी तो यहाँ पे आपको सेल करना है 4380 के पास। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ने सेल लिया। वेडनेसडे का डे था और 4382 लगाने के बाद मार्केट जो है $160 डाउन साइड पे इसी कैंडल में ड्रॉप आप देख सकते हैं। ये लंबा ड्रॉप $160 का है। $160 के ड्रॉप का मतलब है कि सिंगल डे के अंदर अगर इवन आपके पास, अब आप एक छोटे ट्रेडर भी हैं, तो 0.01 की लॉट के साथ भी आप जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है गोल्ड के अंदर, आप $160 बना चुके होते, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑलमोस्ट अगर करेंसी में कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 to 47,000 PKR का प्रॉफिट बनता है एक दिन के अंदर। और इस चीज़ को अगर देखेंगे तो 4380 के बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउनवर्ड ही जा रही। उसके बाद एक और चीज़ मैंने बोली थी अपनी वीडियो के अंदर ही कि 4220 से नीचे जब भी डे क्लोज हो जाएगा नीचे, तो आपको सेल ही करना है। तो अगले डे जो थर्सडे का दिन था, थर्सडे की क्लोजिंग आप चेक करें, यहाँ पे 4209 की क्लोज हुई है, जो कि 4220 से नीचे है। सो दैट्स मीन स्ट्रेट वे, नो डाउट्स, इसमें मार्केट ने सेल ही होना, तो मार्केट स्ट्रेट वे सेल हुई है। फ्राइडे में मार्केट ने लो पोस्ट किया 4121 का। इसका मतलब हमारी 4380 की प्राइस से, जो यहाँ पे मेंशन मैंने किया था, वहाँ से मार्केट स्ट्रेट वे ड्रॉप हो चुकी है अभी तक $260। अगर आपके पास स्मॉलेस्ट क्वांटिटी भी होती तो आप $260 कमा चुके होते। और जो पाकिस्तानी आपको पता है कि ऑलमोस्ट कोई 85,000 PKR बनता है। तो 85,000 हमारी फोरकास्ट को अगर आप फॉलो करने वाले होते, वीडियो देखी होती, तो 85,000 का प्रॉफिट आप बना चुके होते। तो एक तो इसमें जिस तरह से पिछले वीक में चीज़ें बताई गई थी उसी तरह से हुई हैं। मैंने अपनी वीडियो के अभी अर्ली पार्ट में बताया भी है कि आप आई के बटन पे क्लिक करें तो आप पूरी वीडियो को फॉर रेफरेंस आप देख सकते हैं। दूसरा, चलें अभी चलते हैं हम इस वीक की फोरकास्ट के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, अभी आपने देखी जो मैंने आपको जो है प्रीवियस वीक की फोरकास्ट के हवाले से एक वीडियो का लिंक भी आपको बताया था, और प्लस इवन मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी शोकेस करके बताया है। एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया जो कि प्रीवियस वीक के अंदर इन डिटेल मैंने आप लोगों को एक जो है वो फोरकास्ट दी थी। अगर आप लोगों ने फॉलो किया होता तो डेफिनेटली यू कुड हैव मेड $260, और इवन $260 की बात नहीं, अगर आपकी लॉट, कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो स्टैंडर्ड लॉट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपको पता है कि ये $26,000 का मूव है। दिस इज़ वेरी बिग मूव। इसको जैसे से लॉट को आप कम करते जाएंगे ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। चलें जी, तो ये आपने वीडियो देखी, फोरकास्ट देखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली 110% वही चीज़ हुई है जो कि मेंशन की हुई थी और प्रॉपरली बिल्डअप के साथ आपको बताया था।
अभी हम चलेंगे इस वीक की फोरकास्ट के हवाले से बात करते हैं और मूव करते हैं चार्ट्स। अच्छा जी, वीकली फोरकास्ट के हवाले से दो तीन चीज़ें मैं स्टार्ट में, जैसे कि प्रीवियस वीक में भी बताया था आपको, कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वीक के अंदर जो हमारा जो हाई था वो क्या था। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो ये वाला वीक जो क्लोज हुआ है, ये ओपन हुआ था विद द गैप 4267 से ये ओपन हुआ था, और ओपन होके इसने एक हाई प्लेस किया 4382 का, और उसके बाद जो है मार्केट वहाँ से हमारे बताए गए पॉइंट से मार्केट क्रैश हुई और स्ट्रेट अवे डाउन साइड पे गई 4121 के पास, और इस वीक का जो लो बना 4121। अच्छा जी, तो अगर प्रीवियस चार्ट की हिस्ट्री को हम देखें कि वीकली क्लोजिंग पहले भी इस तरह की क्या क्लोजिंग हमें मिली है, तो आपको बहुत सारे वीक्स में नज़र आएगा कि सिर्फ जो डिसेंडिंग मार्केट डाउन साइड पे जो डाउनफॉल के मार्केट थी, सिर्फ एक क्लोजिंग हमें इससे नीचे मिली है, वो ये दो कैंडल्स की सूरत में है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी ये वाली, लेकिन इससे पहले अभी तक की सबसे जो मेजर और सेलर्स की जो फेवर के अंदर ये पहली क्लोजिंग है जो 4220 से नीचे आई है वीकली क्लोज के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है फॉर सेलर्स। और ऑब्वियसली ये मार्केट को पुश डाउन टुवर्ड्स जो है वो आपका 4000 वंस अगेन मार्केट के अंदर पूरी पोटेंशियल है कि 4000 को ब्रीच करे और इवन बियॉन्ड जो 4000 के जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कुछ ये इस तरह का टाइप का या एनालिसिस होते हैं या व्यू पॉइंट होता है कि जी प्रीवियसली भी जब मार्केट ऊपर जा रही थी 4380 से जब मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक हुई तो 3885 के पास का एक लो प्लेस किया था ये वाली कैंडल ने, और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि जी उसके बाद तो ऊपर जाके मार्केट ने $1800 का हाई प्लेस कर दिया था। मानता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन वो था आपका एक अपवर्ड ट्रेंड, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में मार्केट क्या कर रही थी, एक पूरा जो है वो अप ट्रेंड आपका बना था 2580 का जो जोन था डाउन साइड पे। यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ चार्ट पे कि 2580 के एरिया से मार्केट बुलिश टोन में आई। कंसेक्यूटिव आपको 9 वीक्स मिले, जो कि गोल्ड का एक रिकॉर्ड भी था कि 9 कंसेक्यूटिव वीक्स में मार्केट ने डोमिनेट किया और ऊपर जाके 4380 का जो जोन का जो हाई है यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे प्लेस किया। नेक्स्ट वीक में सिमिलर हाई प्लेस हुआ और वहाँ से मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग ली और वहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का ड्रॉप आया। ड्रॉप आने के बाद ऑब्वियसली ये एक प्रॉफिट टेकिंग थी एक अप ट्रेंड के बाद, क्योंकि 9 से 10 कंसेक्यूटिव वीक अप ट्रेंड में मार्केट जब रही है तो ऑब्वियसली आपको पता है कभी भी मार्केट इस तरह नहीं होती कि एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे, क्योंकि ये 9-10 वीक एक अप ट्रेंड था। उसकी ऑब्वियसली जो भी बायर्स जो 2500 से या 3000 से जो लोग एंटर थे उन्होंने ऑब्वियसली किसी पॉइंट के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, तो दैट वाज प्रॉफिट टेकिंग। तो प्रॉफिट टेकिंग के एलिमेंट की वजह से $500 का ड्रॉप आया था। उसके बाद वंस अगेन मार्केट ने अपना बुलिश टोन को उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा और अपवर्ड जाके मार्केट ने जो है वो $5598 का हाई प्लेस किया, जो कि गोल्ड का रिकॉर्ड हाई है। लेकिन उसके बाद वंस अगेन मार्केट जो है वो अप एंड डाउन सिनेरियो में आती रही, लेकिन फाइनली मार्केट ने एक बेरिश ट्रेंड के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 मंथ से जो है वो मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। तो बेरिश ट्रेंड में जब भी मार्केट आती है तो ऑब्वियसली अब प्रॉफिट टेकिंग के एलिमेंट बाइंग की सूरत में आएगा, जो कि आपको यहाँ से $5400 से एक लंबा ड्रॉप नजर आया टुवर्ड्स 4000, और उसके बाद मार्केट ने 800 पॉइंट्स की रैली की अपवर्ड पे। ये एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक मार्केट का बिल्डअप था मूवमेंट का, जो कि एक स्मार्ट मनी का और इंस्टीट्यूशंस का जो है वो मार्केट को मूवमेंट कराने का एक पैटर्न होता है कि उसमें ऑब्वियसली कुछ ट्रैप्स बिल्ड होते हैं। तो जो 4 वीक की मूवमेंट थी, स्पेशली ये 3 वीक्स की मूवमेंट, ये एक ट्रैप मूवमेंट थी जो बिग वेल्स ने मार्केट को अपसाइड पे पुश किया, और ऊपर आपको सेम काइंड ऑफ मोमेंटम जो है पूरी दुनिया को लगा कि वॉर भी आ गई है बीच में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बड़ी टाइट हैं, तो ऑब्वियसली अब गोल्ड का जो है वो ऊपर वाली साइड पे जाना बनता है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो डाउन साइड पे तमाम लोगों की सोच के जो है वो मुनाफी वो चीज़ हुई, उल्ट चला ट्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी बेरिश था। कंटिन्यूटी यहाँ पे हमें नजर आई कि वीकली जो यहाँ पे एक जो चीज़ थी, हमें क्लोज यहाँ पे चाहिए था वीकली जो आपका 4890 प्लस का। तो यहाँ पे जो एक चीज़ हुई है, जो 3 कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन 3 कैंडल्स ने एक ट्रैप मूवमेंट दिखाई है यहाँ पे, और इसी जगह पे वॉर का एलिमेंट जो है वो मार्केट के अंदर आया था
और मार्केट ने इस कैंडल पे, ये कैंडल थी जिस जिस टाइम पे हम वॉर वाली न्यूज़ आई ईरान और इसराइल अमेरिका वाली, उस टाइम पे मार्केट ने ट्रैप मूवमेंट बिल्ड किया टुवर्ड्स $5400। ऑब्वियसली जो एक नेचुरल बिहेवियर है गोल्ड का, वो वॉर में या किसी भी अनरेस्ट सिचुएशन या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब थोड़ी सी टाइट होती हैं, जो एक क्योस बिल्ड होती है, उस टाइम पे गोल्ड का जो एक नेचुरल वे ऑफ मूवमेंट है वो अप साइड पे होता है। तो जितनी दुनिया सारी ऑब्वियसली यही सोच रही होगी कि जो प्रीवियसली ये एक बुलिश मोमेंटम चल रहा था, उसके बाद ये एक प्रॉफिट टेकिंग आई और देन नाउ अगेन मार्केट कैन बिल्ड ऑन द हायर साइड, और यहाँ से पता चले जी $6000 $7000 और यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। जबकि जो बिग वेल्स थे, जो स्मार्ट मनी जिनको हम बोलते हैं, उनका जो प्लान था कुछ और ही था। लेकिन जो टेक्निकली मार्केट को रीड कर रहा होगा, उसके लिए उसको पता था कि इस पॉइंट से ऊपर का जो क्लोज है दैट वाज $4900 के करीब का वीकली क्लोज उसे ऊपर चाहिए था, ये नहीं हुआ। और उसके बाद जो सेलिंग का जो बेरिश मोमेंटम था मार्केट के अंदर वो कंटिन्यूसली आना शुरू हो गया, और वहां से जो है वो आगाज हुआ एक बेरिश मूवमेंट का जो कि अभी तक जारी है। सो वीक बाय वीक मार्केट जो अपनी क्लोजिंग ड्रॉप करती गई, और जो है वो लेवल बाय लेवल मार्केट ड्रॉप साइड करके डाउन साइड पे और 4000 के पास रीच की, जो कि अगर प्रीवियस जो वीक था हमारा उसका जो लो देखेंगे आप तो 4023 का लो था। 4023 का लो बनाने के बाद मार्केट ने ये हमारा वो एरिया दोबारा से रीटेस्ट किया था जिसका मैंने जिक्र किया था। अब सिचुएशन क्या है वीक की, जो अभी करंटली सिचुएशन ये है कि नंबर वन तो आप माइंड में रखें कि जब तक 4380 से ऊपर का क्लोज वीक में नहीं होता, ये मार्केट बेरिश प्रेशर के अंदर रहेगी। एक बात तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। सेकेंडली, क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है अभी, ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अच्छा, तो अभी यहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया है मार्केट के अंदर कि बेरिश मोमेंटम के अंदर मार्केट है, नो डाउट। अब पॉइंट तमाम लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये मार्केट क्या कंटिन्यूसली डाउन साइड पे जाती रहेगी, या कि कोई ऐसा पॉइंट या इंडिकेशन हमें मिलेगी कि जहां से हम दोबारा बाइंग की एंट्रीज जो है वो प्लान कर सकते हैं, या हमें इंडिकेशन मिल जाए कि अब बाय जो सेटअप जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जो है वो मैं चार्ट पे दोबारा आपको एक चीज बता दूं, एक चीज तो मैं यहीं पे बताऊंगा आपको कि 4380 से ऊपर वीकली क्लोज जब तक नहीं होगा, ये बेरिश प्रेशर से मार्केट बाहर नहीं निकलेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं चार्ट के ऊपर ही। अच्छा जी, अब जो क्लोजिंग हुई है ये बहुत अच्छी है क्लोजिंग। अब ऑब्वियसली न्यू जो वीक आएगा मंडे से आएगा, तो उसमें अब एंट्री आपने बनानी है तो मंडे में आप डे की कैंडल से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अब डे की तरफ चलते हैं कि हमें एंट्री कहां से लेनी चाहिए या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, ये आप जो भी लोग, पहले भी मैं आपको बताऊं, ये आप लोगों को पता होगा, जो भी लोग देख रहे हैं फॉलो करते हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर, ये मेरे चार्ट के ऊपर जितना भी वर्क है ऑलरेडी, जो रिसर्च वर्क लगा हुआ है, ये चार्ट पे हमेशा से ही लगा हुआ है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैंने अभी 4380 से अगर मार्केट ड्रॉप हुई है तो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, ये पहले से लगी हुई है। जो लोग देख रहे हैं उनको पहले से पता है। अच्छा जी, तो डे हमारा क्लोज हुआ है 4155 के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस के ऊपर। डे के लिहाज से ये कोई नई क्लोजिंग नहीं है, जो कि हमें कोई ऐसी न्यू क्लोजिंग नहीं है जो डाउनवर्ड जो है वो हमें ऐसी क्लोजिंग मिल गई है जो कि पहले हुई नहीं है। इससे पहले इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया था, ठीक है, और अगली ही कैंडल ने उस क्लोजिंग को नलिफाई कर दिया। ये वंस अगेन दोबारा से वो क्लोजिंग आई है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी। अब मंडे में आपको क्या करना चाहिए, एक तो आप लोगों को एंट्री बनाने के लिए ऑब्वियसली दो पॉइंट्स में दूंगा, जो दो पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट्स है, वहां पे आपको चांस लेना चाहिए। एक तो आपका पॉइंट होगा ये वाला, जिसके पास आपकी एंट्री हो सकती है। 4180 का जोन है, जो 85 के पास आपकी एंट्री होगी। $5 से $6 का एसएल देंगे, बहुत छोटा एसएल है, लेकिन इसका जो टेक प्रॉफिट है वो लंबा ही रखना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा लंबा। लाइक $4100 भी जाएगी, 4000 भी जाएगी मार्केट, ये लंबी ट्रेड हो सकती है। रिस्क यहाँ पे सिर्फ $6-7 का आएगा। अच्छा, दूसरी एंट्री, अगर ये एंट्री फ्लॉप होती है तो दूसरी एंट्री होगी हमारी, जो अल्टीमेट एंट्री वो आपकी होनी चाहिए 42,345 के पास आपकी। जो नेक्स्ट वीक का जो मैक्सिमम हाई मुझे नजर आ रहा है वो आपका
40 टू 35 का जो हाई है वो हो सकता है, ये एरिया। यहां पे आपको सेल लेना है, यहां पे आपका एसएल होना चाहिए $15 का कम से कम। 40 टू 50 से ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेड में एसएल अगर आपका $15 का है तो आपको यहां से एक लंबा ड्रॉप वंस अगेन जो है वो 4000 की तरफ मिलेगा। 150 पॉइंट्स भी मिलेंगे, $200 $300 भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ मार्केट अब दोबारा फ्लिप होने की साइड पे जाती है तो वो डेली आपको ऑब्वियसली मेरी डेली रिसर्च भी जो है वो डेली क्लोजिंग के लिहाज से भी हम एक वीडियो किया करेंगे डेली बेसिस पे, उसको देखते हुए आपको मार्केट को ट्रेड करना है। बिकॉज आपको पता है कि मैं एक रिएक्शन ट्रेडर हूं, तो मैं मार्केट का जो है वो इस तरह नहीं करता है कि वन डायमेंशनल होकर हम नहीं बैठते, क्योंकि अभी तक की जो टेक्निकल सिचुएशन है मार्केट की वो हमारे सामने है और वो बेरिश पॉइंट कर रही है। क्लोजिंग्स अच्छी हैं वीकली की, ठीक है। और डे के लिए एंट्री भी मैंने आपको बता दी कि मंडे को आपको एंट्री कहाँ कहाँ पे बनानी है, और वीक का जो मैक्सिमम हाई जो है वो 4235 के पास, इसी जोन के पास में हाई देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के अंदर। सो फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, और लाइव भी डेली हमारी आती रहती है, उसको भी आप देखा करें। और इंशाल्लाह अब से जो है वो मंडे टू फ्राइडे हम डेली क्लोजिंग के लिहाज से भी एक वीडियो किया करेंगे, ताकि आप लोगों को उस हवाले से भी एक गाइडेंस मिल सके और आप एक अच्छा एंट्री सेटअप मिल सके आपको। बहुत शुक्रिया।